प्रधानमंत्री आज से 4 राज्यों के 2 दिवसीय दौरे पर। छत्तीसगढ़ में विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, इन परियोजना से लोगों के जीवन में आएगा बदलाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की उच्च स्तरीय समीक्षा। गांव में जल संचयन क्षमता बढ़ाने का दिया निर्देश। पहाड़ी क्षेत्रों के चूहों और झरनों की होगी जियो मैपिंग। अवैध खनन का आरोपी कृष्णा साहा को भेजा गया जेल। ईडी अगले 5 दिनों तक करेगी पूछताछ। 20 से अधिक जमीन पर खनन का आरोप। और 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने छत्तीसगढ़ को एकतरफा मुकाबले में 3 गोल से किया पराजित। फाइनल में किया प्रवेश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 राज्यों के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज वे सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री ने करीब 7,500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सरगी वसनवाही मारनपुरी। इसके बाद रायपुर कोड़ेबोड़ तथा बिलासपुर पथरापाली का लोकार्पण। तत्पश्चात रायपुर खरियार रोड रेल लाइन तथा केवटी अंतागढ़ की नई रेल लाइनों का लोकार्पण और पेट्रोलियम गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित नया एलपीजी बॉटलिंग प्लांट माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित। बहुत बहुत आभार मान्यवर। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान अंतागढ़ से रायपुर के बीच नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी भी दिखाई। आप देख सकते हैं अंतागढ़ उत्सव एवं उमंग के बीच देश की जीवन रेखा कही जाने वाली रेल अंतागढ़ से अपनी पहली गौरवशाली यात्रा शुरू करते हुए रेल मंत्रालय अपने विशाल नेटवर्क का निरंतर विकास करते हुए नए कीर्ति स्तंभ स्थापित कर रहा है। उसमें एक और अध्याय जोड़ते हुए आज स्वास्थ्य एवं कल्याण। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ दौरे के क्रम में आयुष्मान भारत योजना के लाभुकों के बीच आयुष्मान कार्ड का भी वितरण किया। श्रीमती गौरी चौहान जो रायपुर शहर से आती हैं, करतल ध्वनि से आइए अभिनंदन करें इन अलौकिक पलों का। सुश्री शेफाली पाटिल रायपुर के दलदल सिवनी ग्राम से हमारे बीच पधारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज जिन परियोजनाओं की शुरुआत हो रही है वो छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा कि आज के उपहार से आदिवासी क्षेत्रों में विकास की यात्रा शुरू होगी। दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है। आज
छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। ये उपहार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, कनेक्टिविटी के लिए है। ये उपहार छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए है, यहां की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए है। भारत सरकार के इन प्रोजेक्ट से यहां रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनेंगे। यहां के धान किसानों, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों और टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट से बहुत लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि इनसे आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा और विकास की नई यात्रा शुरू होगी। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत में हम सभी का दशकों पुराना अनुभव यही है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा, वहां विकास भी उतनी ही देरी से पहुंचा। इसलिए आज भारत उन क्षेत्रों में अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार दूर दराज के क्षेत्रों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए लगातार सड़कों का जाल बिछा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी राष्ट्रीय राजमार्ग का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों से जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले हैं, उनके विकास के लिए विशेष ध्यान देकर योजनाएं बनाई है और विशेष रूप से बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, ये सब इकोनॉमिक कॉरिडोर और द्रुतगति महामार्ग से जुड़ने वाले हैं। विशाखापट्टनम ये नजदीक आने के कारण ये इंटरनेशनल पोर्ट है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में जो खनिज संपत्ति है उसके ऊपर वैल्यू एडिशन होकर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की विशेष रूप से सुविधा होगी। मुझे इस बात की खुशी है कि छत्तीसगढ़ के नक्सलग्रस्त एरिया में करीब 20,000 करोड़ रुपए के कार्य का भी हमने ऑलरेडी कार्यक्रम हाथ में लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री गोरखपुर और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री कल तेलंगाना और राजस्थान का भी दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गांवों के चूहों और छोटे छोटे झरनों के संचयन क्षमता को बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके लिए अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने को कहा है। श्री सोरेन ने कल झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक के बाद कहा कि इस कार्य के लिए चूहों और छोटे छोटे झरनों की जियो मैपिंग कराई जाए ताकि पानी की क्षमता बढ़ाकर इसका समुचित इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य के पहाड़ी इलाकों में बड़ी संख्या में चूहा और छोटे झरने हैं, इनका बेहतर उपयोग किया जाए। ये और कितने मजबूती से काम करे, कितना अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े, लेकिन कुछ विडंबनाएं हैं, कुछ समस्याएं हैं इस मनरेगा योजना में जो केंद्र सरकार के पाले में आता है, जिसके वजह से समय सीमा के अंतराल राज्य सरकार को पैसे प्राप्त नहीं हो पाते, जिसमें कहीं ना कहीं जो लाभुक है, किसान है, उनके मन में एक निराशा पैदा होने लगता है। इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे इस विषय पर इसका समाधान निकाला जाए, और इस विषय को लेकर
हम लोग नीति आयोग के मीटिंग में भी बात को हम लोग ले जाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और कई क्षेत्र हैं जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो होखेल योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, इनके लक्ष्य को भी काफी बड़ा किया है। अभी धरती पर जल ही जीवन का आधार है और जल ही जीवन है, इस बात को सभी जानते और मानते हैं, लेकिन जल संरक्षण और जल संचयन से बहुत कम लोगों को मतलब होता है। खूंटी जिले में जुगाड़ तकनीक से ग्राम सभा, सेवा वेलफेयर सोसाइटी और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से नदी नालों पर अनवरत बोरी बांध बनाए जा रहे हैं ताकि बहते पानी को रोककर उसका उपयोग किया जा सके। झारखंड के नक्सल प्रभावित खूंटी जिले में जल संचयन और जल संरक्षण के लिए एक अनूठी मुहिम चलाई जा रही है। पूरे जिले में सेवा वेलफेयर सोसाइटी और क्षेत्र की ग्राम सभाओं के जरिए अलग अलग गांवों में ग्रामीणों के श्रमदान से 2 साल के अंदर 200 से अधिक बोरी बांध बनाए गए हैं। अब तक खूंटी जिले में हम लोग पिछले 2 सालों में 200 से ज्यादा बोरी बांध बना चुके हैं और जिसमें 10,000 से ज्यादा ग्रामीण श्रमदान कर चुके हैं। अब गांव के लोग खुद जागरूक हो गए हैं, कई जगहों पर स्वयं से भी लोग बोरी बांध बनाने लगे हैं। खूंटी जिले में वैसे तो बरसात के समय अच्छी बारिश होती है, लेकिन पठारी इलाका होने के कारण वर्षा जल बहकर बर्बाद हो जाता है। जिले में बड़े पैमाने पर इस तरह के सीरियल बोरी बांध बनाने से जल संचयन और जल संरक्षण के कार्य को नया आयाम मिला है, जिससे गर्मी के मौसम में भी इलाके का जल स्तर बढ़ने लगा है और हरियाली छाने लगी है। बोरी बांध कर रहे हैं, गर्मी में पानी पूरा सूख जा रहा है, झरना की तरफ नहीं जा रहा है, बहुत सारे पर्यटक आता है, ऐसे ही घुर जाता है, इसीलिए बोरी बांध कर रहे हैं। बोरी बांध बनाने में श्रमदान करने वाले स्थानीय ग्रामीणों का भी मानना है कि जल धाराओं की सुंदरता और बेहतर कल के लिए जल संचयन और जल संरक्षण लाजमी है। हम लोग बोरी बांध कर रहे हैं जिसमें हम लोग पानी बचा सकते हैं। इसमें हम लोग पूरे गांव वाले लोग लगे हुए हैं। श्रमदान में बोरी बांध कर रहे हैं और यही पानी बचाव के लिए और नहाते धोते हैं, पूरे गांव वाले आते हैं पूरे मुरू टाउन से। लोगों के इस संयुक्त प्रयास को अब प्रशासन का भी सहयोग मिलने लगा है। खूंटी के उपायुक्त शशि रंजन ने कहा है कि बोरी बांध बनने से लगातार भूगर्भीय जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही नदियों से होने वाले बालू का कटाव भी थमने लगा है। जगह जगह पे बोरी बांध बनाया है जिससे 3-4 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये है कि जो पानी का जलस्तर नीचे एकदम चलता जा रहा था, उसको पानी का जलस्तर रुकने में थोड़ी सी आसानी हुई है। दूसरा है कि जो बालू का कटाव बहुत तेजी से हो रहा था बारिश के समय पे भी या अवैध खनन के माध्यम से, उसके लिए लोगों के अंदर जागरूकता आई है, उसको भी हम लोगों ने रोक दिया है, अच्छे पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तीसरा है कि चूंकि पानी रुकने लगा है तो जल स्तर भी अब धीरे धीरे इंक्रीज करने लगा है। खूंटी में ग्रामीणों ने श्रमदान से सीरियल बोरी बांध की नई अवधारणा धरातल पर उतारकर पूरे इलाके में जल संकट का काफी हद तक समाधान किया है, जिसे यहाँ की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलनी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय कृषि और किसान मंत्रालय आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है। शिविर का आयोजन न केवल कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति पर समीक्षा करने के लिए है, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं की योजना बनाने के लिए भी। साथ ही निर्यात को अधिकतम करने और आने वाले दिनों में भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने के लिए भी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और शोभा करंदलाजे भी शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित विषयगत क्षेत्र जैसे जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि में निजी क्षेत्र का लाभ उठाना, कृषि में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग, कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना, विस्तारित प्रणाली को मजबूत करना जैसे विषयों पर चर्चा शामिल है। इन विषयों पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संबंधित प्रभाग प्रमुखों, ICAR के ADG और DDG और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा। G20 देशों का महापौर सम्मेलन आज 2 शहरों अहमदाबाद और गांधीनगर में शुरू होगा।
2 दिवसीय इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 57 और भारत के 35 शहरों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अहमदाबाद वर्तमान छठे दौर के लिए U20 का अध्यक्ष है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र और G20 नेताओं को मेयरों द्वारा U20 वक्तव्य सौंपने के अलावा कई विषयगत सत्र और स्पॉटलाइट कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। इस प्रयास के लिए अहमदाबाद को नोडल मंत्रालय के रूप में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, U20 की तकनीकी सचिवालय और U20 के संयोजकों द्वारा सहायता दी जा रही है। मेयर सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा किया जाएगा। अहमदाबाद के मेयर किरीट कुमार जे परमार प्रतिनिधियों का स्वागत करेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान U20 प्राथमिकता वाले 6 क्षेत्रों पर विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे। U20 के अंतर्गत 6 प्राथमिकताएं हैं, जिनमें पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार व्यवहारों को प्रोत्साहित करना, जलवायु वित्त में तेजी लाना, जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, शहरी शासन और योजना के लिए ढांचे की पुनर्रचना करना और डिजिटल शहरी भविष्य को उत्प्रेरित करना शामिल है। U20 भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत एक एंगेजमेंट ग्रुप है। साहिबगंज जिले में अवैध पत्थर खनन के आरोप में गिरफ्तार पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा को ईडी आज से रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी। ईडी ने खुलासा किया है कि उसने पत्थर खनन के लिए आवंटित 6.13 एकड़ के बदले 12.60 एकड़ में खनन किया। ईडी ने न्यायालय में यह भी बताया कि संताल में हुए 1000 करोड़ के अवैध खनन के मामले में गिरफ्तार पंकज मिश्रा के साथ कृष्णा साहा के घनिष्ठ संबंध हैं, इसलिए उससे विस्तृत पूछताछ जरूरी है। इसलिए ईडी ने न्यायालय से 7 दिनों की रिमांड की मांग की, लेकिन न्यायालय ने 5 दिन की रिमांड मंजूर की है। गौरतलब है कि ईडी ने अवैध खनन मामले के 3 आरोपियों पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है। उन्हीं को यहाँ पे आज प्रस्तुत किया गया और 7 दिन का उनका रिमांड मांगा गया था ईडी के द्वारा। प्रेयर हम लोग रिमांड एडवोकेट हैं, हम लोगों ने कहा कि इनको 7 दिन का एक टाइम में नहीं दिया जाए, तो लर्नेड कोर्ट ने हमारी बात को सुना और 5 दिन का रिमांड देने का है। अभी ये BMC ओटवार जेल आज उनको जाया जाएगा और कल से इनकी रिमांड जो है ईडी लेगी और पूछताछ करेगी। आरोप यही है कि ये इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व थे और लगभग 19 करोड़ रुपया जो है इनका पाया गया है कि अवैध तरीके से इन्होंने अर्जित किया है और प्रेम प्रकाश के साथ इनका जो है संबंध कोलैबोरेशन दिखाया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने कल कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया में बने वृद्धाश्रम और नए लाइब्रेरी भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद श्रीमती मांझी ने वृद्धा आश्रम का मुआयना किया और यहां रुकने के लिए आए वृद्धजनों को उपहार भी भेंट किए। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोडरमा जिले में बनाया गया वृद्ध आश्रम समाज और परिवार से ठुकराए लोगों को घर जैसा माहौल देगा। जिला प्रशासन को बधाई देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह से अपना लगन से इस जिला को संवारने का काम किया है और ये जहाँ भी सरकार से जितना उसको व्यवस्था नहीं मिलने के बावजूद अपने संसाधन से जितना वो किया है ये सराहनीय है और बधाई देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। साथ ही सिर्फ कंप्यूटर ट्रेनिंग ही नहीं, इसमें हम जितने जगह दिन भर भ्रमण किए हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा रहा आपका जिला। और इस जिला का अच्छा के पीछे प्रशासन, जिला प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है और इनके मार्गदर्शन से पूरे जिला का संवारने का काम है। जैसा अभी हम लोग यहाँ वृद्धाश्रम को देखे, इसमें भी जैसा ये प्राइमरी स्कूल था, जब मर्ज हो जाने के बाद स्कूल ऐसे ही पड़ा हुआ था, इसको जिला प्रशासन। हजारीबाग में आयोजित विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए कोडरमा पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद पारांडे ने देश में बढ़ रहे लव जिहाद को और खासकर झारखंड में धर्मांतरण के मुद्दे पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कोडरमा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हजारीबाग में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन में इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और इस पर रोक लगाने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की जाएगी। निकलेगी और साथ साथ में संतों के प्रवास
कि दोनों यात्राओं में जो लव जिहाद का विषय है, धर्मांतरण का विषय है, गौ तस्करी है, ऐसे जो सारे संकट है और जो झारखंड में भी बहुत बड़े प्रमाण में है, तो इन सारी बातों के बारे में चर्चा और योजना बनाई। ये तो बंगाल से सटा हुआ प्रांत है, तो गौ तस्करी के बहुत सारे मार्ग यहीं से जाते हैं और लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही है। जो मुस्लिम घुसपैठ बांग्लादेश से हो रही है झारखंड में, इस कारण से यहाँ की जनसंख्या में भी असंतुलन निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत चयनित किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। सरकार से मिल रही इस राशि का किसान खेतीबाड़ी में इस्तेमाल कर उन्नति की राह पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लाभ बड़े पैमाने पर देश के किसानों को मिल रहा है। रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के किसान झलको बेदिया के खाते में पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस योजना का पैसा आ रहा है। उनका कहना है कि खाते में पैसे आ जाने से खाद, बीज और कीटनाशक खरीदने के लिए उन्हें सोचना नहीं पड़ता है। साल में 6,000 रुपया करके भेज रहे हैं किसान भाइयों को। उसमें हम लोग खाद, बीज वगैरह ला करके अपने अपने खेतों में खाद का जरूरी पड़ता है, खाद देते हैं। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ महिला किसानों को भी नियमित रूप से मिल रहा है। कृषि के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी यशोदा देवी और छोटी देवी के खाते में भी किसान सम्मान निधि योजना का सालाना 6,000 रुपये खाते में आता है। समय समय 3 अलग किस्तों में पैसे मिलने से खाद, बीज के लिए इन्हें अब दूसरों से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। पीएम किसान की ओर से यहाँ साल में 6,000 मिलता है। इससे हमारे खेती करने में बहुत लाभ मिल जाता है। सम्मान निधि की योजना तरफ से मिलता है हमको साल में 6,000। उससे हमको बहुत मदद मिल जाती है। उस पैसा से हम खाद का मतलब लेते हैं और ये हल जुतवाते हैं और जितना मेरा लेबर कुली का पैसा है उसमें मेरा आ जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, आवास योजना, शौचालय योजना, जनधन खाता और उज्ज्वला योजना समेत अन्य योजनाओं ने गांव की तस्वीर और ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। इनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं किसी वरदान से कम नहीं है। घर नहीं था, सबका बारिश में बहुत तरह रहने का दिक्कत होती थी, लेकिन अभी पीएम आवास देख के अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किए हैं। इससे दीदी लोग बहुत अच्छा खुश है और अभी सब कोई अच्छा से रह रहा है और गैस चूल्हा भी मिला है हम लोग को। गौरतलब है कि किसान हित को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 3 किस्तों में 6,000 रुपये किसानों के खाते में सीधे केंद्र की ओर से ट्रांसफर कर दिया जाता है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझाव को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माईगॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक और प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने कहा है कि राज्य कैबिनेट में तय किए गए 5% क्षैतिज आरक्षण का लाभ झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को जल्द से जल्द मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के द्वारा क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लगभग 6 माह से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसे धरातल पर नहीं उतारा गया है। लोहरदगा जिले के सिन्हा थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के 4 सदस्यों को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि ये उग्रवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की रणनीति बना रहे थे और पुलिस को इसकी भनक लग गई। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। रांची जिले के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के चापाटोली के पास 2 बाइक के आपस में टकराने से 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में रातू थाना क्षेत्र के तारुक निवासी सुनील महतो, बुढ़मू थाना क्षेत्र के ओझा साड़म निवासी इतबा मुंडा और सुरेश मुंडा शामिल हैं।
जमीन के नाम पर 75 लाख की ठगी करने वाला बिल्डर निजामुद्दीन अंसारी को चुटिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो बरियातू बस्ती का निवासी है। उस पर वर्ष 2018 में चुटिया थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड के नवाडीह गांव निवासी एक नाबालिग उत्तर कोयल नहर में नहाने के क्रम में डूब गया। नाबालिग साथियों के साथ नबीनगर से टंडवा जाने वाली मोड़ के पास स्थित नहर में नहाने गया था। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र में हुई वज्रपात में एक बच्चा समेत 2 लोग घायल हो गए। घटना के बाद परिजनों द्वारा दोनों घायलों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर कुमार सौरभ ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। कृषि विज्ञान केंद्र खूंटी में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष एवं एफएलडी के तहत उन्नत किस्म के धान और मड़ुआ के बीज का वितरण तोरपा, रनिया और अड़की प्रखंड के विभिन्न गांवों के किसानों के बीच किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर राजन चौधरी ने इन बीजों को उपचारित कर पंक्तिबद्ध तरीके से लगाने की जानकारी दी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में पिठौरिया थाना क्षेत्र के काटमकुली निवासी हबीब अंसारी को इटकी से बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया गया। उसे रांची के सिविल कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया गया, जहां से पुलिस उसे बंगाल ले गई। लोहरदगा की उप विकास आयुक्त समीरा एस की अध्यक्षता में पथ निर्माण विभाग की बैठक हुई। बैठक में कई पथों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को दिए गए। अडानी फाउंडेशन ने सीएसआर के तहत हजारीबाग जिले के बड़का गांव स्थित गोंदलपुरा खनन परियोजना क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच खाद बीज का वितरण किया। बड़का गांव स्थित कार्यालय परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रखंड के गाली, बलोदर और गोंदलपुरा के 30 किसानों को 50 किलोग्राम डीएपी खाद, 50 किलोग्राम यूरिया और 10 किलोग्राम धान का बीज प्रदान किया गया। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवसागर मोड़ के समीप 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तिलैया निवासी 2 युवक अपनी बाइक से लौट रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक बाइक से उनकी आमने सामने की टक्कर हो गई। राजकीय श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। बाबाधाम परिसर बोलबम के जयकारे से गुंजायमान है। राजकीय श्रावणी मेले के तीसरे दिन कल बाबा मंदिर में 88,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उधर दुमका स्थित फौजदारी बाबा में भी जलार्पण के लिए आहले सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज से 4 राज्यों के 2 दिवसीय दौरे पर। छत्तीसगढ़ में विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात, कहा इन परियोजना से लोगों के जीवन में आएगा बदलाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की उच्च स्तरीय समीक्षा, गांव में जल संचयन क्षमता बढ़ाने का दिया निर्देश। पहाड़ी क्षेत्रों के चूहों और झरनों की होगी जियो मैपिंग। अवैध खनन का आरोपी कृष्णा साहा को भेजा गया जेल। ईडी अगले 5 दिनों तक करेगी पूछताछ। 20 से अधिक जमीन पर खनन का आरोप। और 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने छत्तीसगढ़ को एक तरफा मुकाबले में 3 गोल से किया पराजित। फाइनल में किया प्रवेश।